गुरुजी, आप जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो आप उन्हें शौर्य, शक्ति और संगठन में समाहित मानते हैं। इस मूल वाक्य को ही आप आगे रखते हैं। यदि हिंदुत्व शौर्य, शक्ति और संगठन है तो हिंदुस्तान भी उसी से बना हुआ है और हमारा हिंदुस्तान भी वही है। लेकिन तब भी यदि हम आज के हिंदुस्तान को देखें, आज के भारतवर्ष को देखें, तो उसमें हमें ये सब चीज़ें कहीं नज़र नहीं आती, बल्कि पौरुष की जब बात होती है तो आज का भारतवर्ष कहीं ना कहीं हमें पौरुषहीन नज़र आता है। आपने बीच में कई बार जिक्र किया है और हम सभी ये जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष पर इन दिनों जो कुछ भी होता है, चाहे वो हमारे पड़ोसी मुल्क हों, चाहे वो चीन की हम बात करें, पाकिस्तान की बात करें, किसी अन्य पड़ोसी की बात करें, या हमारे आंतरिक जो कलह हो रही हैं, हमारा आंतरिक जो समाज है, हमारी आंतरिक जो राजनीति है, ये सब कुछ मिलके कुछ ऐसा बन चला है कि आज का भारतवर्ष हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे हम एक कमज़ोर राष्ट्र के निवासी हैं। आप इसे कैसे देखते हैं और इससे यदि हम बाहर निकलना चाहें तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? आपको क्या राह दिखाई देती है? सर्वप्रथम आपको इस प्रश्न के लिए हम धन्यवाद देंगे। आज भारत में जो पौरुष की कमी हमें दिख रही है वह हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं हमने शौर्य साधना के अपने दायित्व से मुंह मोड़ा है। कहीं ना कहीं वह यह दिखाती है कि हमने शक्ति साधना के अपने दायित्व से मुंह मोड़ा है। कहीं ना कहीं वो ये दिखाती है कि हमने अपनी संगठन साधना के रूप में जो हमारा राष्ट्रीय दायित्व है उससे मुंह मोड़ा है। आप समझे, पौरुष की कमी कब आती है? पौरुष की कमी तब आती है जब आपको अपना भोग विलास, अपनी जड़ता, अपना आलस्य राष्ट्र से ज्यादा प्रिय हो जाए। मैं मान ही नहीं सकता कि अगर एक पुत्र जिसकी अपने मां के प्रति प्रेम हो, अगर उसके सामने उसके मां की कोई बेइज्जती करे तो वो पुत्र चुपचाप देख ले, भले कितना कमजोर क्यों ना हो, वो प्रतिकार जरूर करेगा। भले ही सामर्थ्य नहीं है लेकिन प्रतिकार करेगा। ये प्रतिकार का भाव आता है अपनत्व से, ये प्रतिकार का भाव आता है अपनेपन से। मैं आपसे एक सहज प्रश्न पूछता हूं, क्या आप किसी मां को जानते हैं, किसी भी मां को, कि मान लीजिए किसी मां के सामने ये परिस्थिति हो कि उसके घर में आग लग जाए और उसका 6 महीने का शिशु उस घर में हो? मुझे विश्वास के साथ आप एक बात बताएं कि क्या कोई मां फायर ब्रिगेड के आने का इंतजार करेगी कि जान खतरे में लेकर जाएगी और उसका बचा कर लाएगी? जी बिल्कुल बचा कर लाएगी। तो वो क्यों बचा कर लाएगी? क्योंकि अपनापन है, अपनत्व है, उसको अपने शिशु में अपना अस्तित्व दिखता है। उसी प्रकार जब भारत के प्रत्येक नागरिक को, हर हिंदू साधक को हिंदू संस्कृति के प्रति, मां भारती के प्रति वही अपनत्व का भाव जागेगा, वही अपनापन का भाव जागेगा। और दुर्भाग्य की बात है कि हमें जागेगा, इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। ये वैसा है कि जैसे हम ये चर्चा करें कि किसी माँ को बच्चा हुआ है और अब कोई संत उस माँ को ये समझाए कि बच्चे को प्यार करो जी। ऐसा कभी होता नहीं है। दुर्भाग्य है कि इस प्रकार की चर्चा भी करनी पड़ रही है। मैं अपने भारत माँ के समस्त भाई और माताओं से एक निवेदन करूंगा, इस शाश्वत सत्य को, तत्व ज्ञान को समझें कि सबसे बड़ा धर्म है मां भारती के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण, मां भारती के प्रति पूर्ण रूप से प्रेम की अनुभूति करना। अरे अगर मां सुरक्षित नहीं तो क्या उसके गर्भ में रहने वाला शिशु सुरक्षित हो सकता है? अगर कोई मां सुरक्षित नहीं तो जिस प्रकार उसके गर्भ में रहने वाला शिशु सुरक्षित नहीं हो सकता, उसी प्रकार अगर भारत सुरक्षित नहीं है, हिंदू संस्कृति सुरक्षित नहीं है, तो कोई भी नागरिक कहां से सुरक्षित हो जाएगा? हमें एक कथा याद आती है, क्योंकि हमारे पूर्वज बांग्लादेश से थे जी। तो हमने एक कथा सुनी है कि विभाजन के पूर्व कुछ हिंदू साधकों ने जो शौर्य साधना उनको करनी चाहिए थी, वो व्यक्तिगत लालच में नहीं की बांग्लादेश में जी। क्योंकि उनकी बहुत जमीनें थी। उन्होंने सोचा जो नई सरकार बनेगी उसका तुष्टीकरण कर ले, लेकिन जैसे ही विभाजन हुआ उनकी जमीनें वहीं रह गई, वो निर्धन भाव से यहां लताड़ दिए गए। अर्थात
अगर भारत सुरक्षित नहीं है, अगर हिंदू संस्कृति सुरक्षित नहीं है, तो आप कितने भी बड़े जर्नलिस्ट हो, आप कितने भी बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपके हजारों बीघा खेती क्यों ना हो, आप और आपकी संतान कहां से सुरक्षित रहेगी? मान लीजिए अभी तक जो हमने निस्वार्थ निर्भीक राष्ट्र साधना की बात की वो आपको समझ में नहीं आई। मान लीजिए आपको स्वार्थी ही रहना है, मान लीजिए अपन शुद्ध स्वार्थ की भाषा में बात करें तो एक मनुष्य, एक माँ, एक पिता किसके लिए कमाता है? अपनी संतान के लिए। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि अगर हिंदू संस्कृति सुरक्षित न रहे, भारत सुरक्षित न रहे, तो आपकी संतान का अस्तित्व बचेगा क्या? पाकिस्तान में हिंदुओं का जो अवस्था है उससे देखकर भी अगर आज भी आप न चेते तो मैं चाहूंगा आप दिल्ली आओ और उन 40 पाकिस्तानी हिंदू परिवारों से यहां मिलो और जानो कि उनका क्या जीवन है पाकिस्तान में। और व्यवहारिक रूप से ये समझो कि अगर भारत नहीं रहा, हिंदू संस्कृति नहीं रही, तो तुम्हारी संतान रहेगी क्या? तुम्हारी जमीन तो रहेगी, पर तुम्हारा संतान किसी और देश में भटक रहा होगा। अतः ये बहुत जरूरी है कि हम मां भारती के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति, हिंदू धर्म के प्रति अपनत्व के भाव से आत्म साक्षात्कार करें। ये भाव हम में है, किसी भी भावनात्मक व्यक्ति में, किसी भी सामान्य मनुष्य में है। इस अपनत्व के भाव से जुड़कर हमारा जो कर्तव्य है राष्ट्र के प्रति, शौर्य साधना, शक्ति साधना, संगठन साधना, उसको साधते हुए आइए भारत को एक दिग्विजयी राष्ट्र बनाए, हिंदू संस्कृति को पुनश्च उसके आध्यात्मिक ऐश्वर्य के सिंहासन पर आरूढ़